वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में जो देखने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है। अगर केवल न्यूमेरिकल से थ्योरी के साथ देखा जाए तो हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है, लेकिन आप न्यूमेरिकल के बेसिस से देखें तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड है, जो कि पिछले क्लास में थ्योरी और न्यूमेरिकल फर्स्ट करा चुके हैं। तो हमारा इसमें क्या है, कुछ कुछ आपको नहीं समझ में आएगा अगर न्यू स्टूडेंट होंगे तब। एक क्लासेज बोर्ड की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, अगर बिल्कुल आप केवल बोर्ड पास होना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्लास 10th के बाद किसी को पता नहीं है कि 11th 12th में एडमिशन लेंगे या पॉलिटेक्निक या जेई नीट्स इस प्रकार के करेंगे। नीट्स तो आपका 12th के बाद कराया जाएगा, लेकिन अगर आप 12th के बाद नीट्स में जाना चाहते थे, ये आपका सभी न्यूमेरिकल जितने भी है बेसिक चीज़ है। ठीक है, बेसिक करने का अर्थ है जो ना कुछ जाता है जीरो के बराबर, उसी को बेसिक बोलते हैं। ये आपके जानने वाला चीज़ है कि न्यूमेरिकल क्या चीज़ होता है। अगर उसके बेसिस से आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है, ताकि आगे चल के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा थोड़ा जानेंगे तब तो कोई चीज़ को बड़ा करने में, अचीव करने में इंटरेस्ट रहेगा। अगर थोड़ा सा भी नहीं जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट एक भी 0% भी नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान देंगे। तो हम जानते हैं यह हमारा अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो कि इधर इस प्रकार दिया हुआ है। सभी का अपवर्तनांक, यहाँ पर वस्तु या इसका माध्यम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हवा का अपवर्तनांक कितना 1.0003 है, बर्फ़ का 1.31 है। उसी प्रकार क्या है, पानी का है 1.3 है, एल्कोहल का 1.36 है, कीरोसिन का 1.47 है, बेंजीन का 1.50 है, कांच का 1.52 है, हीरा का 2.42 है, खनिज नमक का 1.54 है, नीलम का कितना 1.53 है। ये सभी ऑब्जेक्ट या इसका माध्यम मान सकते हैं। लेकिन हमारा इसका क्या इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंट ये मेरे दोस्त है कि अगर केवल बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें से कुछ है कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना 2.42 है, ऐसे पूछ जाता है। बर्फ़ का कितना था 1.31 है, 1.31 है। ठीक है, लेकिन आपका न्यूमेरिकल बनाने से क्या है, ये आपका न्यूमेरिकल बनाने से आइए जानते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़िए, क्या कह रहा है। प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करता है। आप समुद्र के किनारे खड़ा हैं, टॉर्च बार है, तो टॉर्च बार तो कुछ तो स्पेस है बीच में। उसके बाद समुद्र में गया तो जल में गया, जल में भी कुछ प्रकाश गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हवा से जल में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। क्या कह रहा है, हवा का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.33 है। अगर ये मान नहीं दिया हो रहा तो कहाँ से याद करते, याद किए हो रहते हैं किसका, हवा का 1.0033 है। ई लेके बनाता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है हवा का, दिया जल का, दिया हवा सॉरी जल का दिया। जल का कितना आता है, पानी का 1.33 है, तो वही मान यहाँ पर दे रहा है 1.33 है। अगर नहीं दिया है तो कहाँ से, यहाँ से आप खुद लिखते, लेकिन आपका क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, अर्थात आपको क्या कर दिया, इजी कर दिया है। जब इजी कर दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो इजी हो गया, याद करने की ज़रूरत नहीं याद किया हो रहा है बंदा वो भी बना देगा केवल फार्मूला के माध्यम से। लेकिन जब आपको नहीं याद रहता तो आपसे क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि पानी का याद ही नहीं है तो क्या लेके बनाते। तो इस बात को भी ध्यान देना है, क्या इम्पोर्टेंट। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। यदि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपका तीनों माध्यम में याद होना चाहिए कि प्रकाश की चाल क्या है। हवा बोले या निर्वात बोले, दोनों में सेम, लगभग सेम रहता है, इसीलिए मान जो रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में क्या था 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना आता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन किसी का कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है कि कांच और पानी में भूला जाता है कि किसमें 2.25 है, कि किसमें केवल 2 गुना है 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो पानी हमारा डॉट डॉट बूंदा की तरह गिरता है ऊपर से, तो क्या पॉइंट पानी में ही लगेगा। पानी का में प्रकाश की चाल कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति, याद हो जाएगा। पानी में डॉट डॉट ऊपर से बरसात गिरता है तो डॉट, तो पॉइंट के नुमा याद रखें। ठीक है, ये हमारा याद करने का तरीका है। आप लोग के कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले फार्मूला, अपवर्तनांक का 3 फार्मूला होता है। फर्स्ट क्या है, sin i/sin r,
सेकेंड होता है क्या, जो कि दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। थर्ड क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। 3 फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर जितने भी मान जो जिस टाइप की मान दिया हो रहेगा उसी टाइप के नंबर के अभी फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, अपर्तनांक दे रखा है। अपर्तनांक तो सभी के लिए कॉमन है तीनों फार्मूला के लिए। क्या और जैसे दिया है हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात या हवा बोलो प्रकाश की चाल, ये हो गया। अब 2 तो दिया हुआ तो एक तो फाइंड आउट आसान से हो जाएगा मेरे दोस्त। कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश है, तो यहाँ पर माध्यम क्या है, यहाँ पर माध्यम क्या है, जल है, तो कोई बात नहीं। अपर्तनांक दिया हुआ, सॉल्यूशन करते हैं। 1.33 निर्वात में प्रकाश मतलब हवा में 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल इधर लेके आ जाएंगे। जल में प्रकाश की चाल, कहने का अर्थ हमारे हाँ इक्वल है तो क्रॉस करते, इसको इस साइड लेके आ सकते, इसको उस साइड लेके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका कितना 1.33 है। पॉइंट को हटाएंगे ऊपर डबल जीरो जाएगा। ये हमारा 300 133 से भागा देंगे तो क्या 2 मारते लगा सकते हैं, 266। ऊपर क्या 300 है, इसको कांस्टेंट अभी रखने दे रहे, कोई बात नहीं, इसको काटेंगे नहीं। 100 है गुने 3 300 हो गया, ऊपर 300 है, नीचे कितना 133 है। 2 मारते लगाएंगे तो 266 होगा। 3 मारते लगा नहीं सकते, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 मारते लगाएंगे, कितना हो गया 266 होगा। घटा देंगे तो कुछ और आएगा, तो हमारा क्या है। उसके बाद बुक में आंसर क्या है 2.26 दिया हुआ, तो इसको लिख देते हैं 26। अगर आप डाउट हो तो आपके क्या कर लें, फ़ोन के कैलकुलेटर से ज्ञात कर लें। तो इसका वैल्यू कितना 2.26 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए डायरेक्टली भी इसको अनुमान लगा के आंसर ले आ सकते थे। क्या पूछ रहा है, जल में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर पूछ रही है प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। अभी हम बताएं डायरेक्टली जो क्वेश्चन होता है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चेंज कितना है 2.26 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नॉर्मल थोड़ा सा चेंज आएगा न्यूमेरिकल बनाते समय, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या आप डायरेक्टली आंसर लिख देता, आपका मार्क्स दे देता, नहीं देगा मेरे दोस्त, आपका सॉल्यूशन भी साथ भी देगा। तो इसको क्या करना, सॉल्व करना। बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बाकी के लिए थैंक यू, और लाइक करना ना भूले, इस बात को ध्यान दे ज़रूर।